अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अगर आप D5 रेंडर में अल्ट्रा रियलिस्टिक रेंडर्स और सिनेमैटिक वॉक थ्रूज क्रिएट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप एक मास्टर बेडरूम को सिंपल 3D मॉडल से फोटो रियलिस्टिक रेंडर में कन्वर्ट करना सीखेंगे। देन उसके बाद सीखेंगे कि कैसे प्रोफेशनल्स अपने वॉक थ्रूज को क्रिएट करते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि एंड में हमने कुछ इस तरीके के रिजल्ट्स अचीव करे हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हमारे पास स्केचअप के अंदर एक मास्टर बेडरूम का मॉडल है जिसका हमें रेंडर निकालना है। अब रेंडर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो इसको D5 के अंदर इंपोर्ट कराना होगा। D5 में इसको किस तरीके से इंपोर्ट कराते हैं, यहाँ से आपके पास ऑप्शन होता है कनेक्ट टू D5। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे आपका ये मॉडल D5 के अंदर इंपोर्ट हो जाएगा। तो हमारे ये मॉडल D5 के अंदर सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ से स्केचअप में जाके अपनी सीलिंग जो मैंने हाइट की थी उसको यहाँ से अनहाइट कर लेता हूँ। सीलिंग को अनहाइट करने के बाद अगर मैं आपको इस मॉडल को दिखाऊं अच्छे तरीके से, तो हमारा मॉडल कुछ इस तरीके से दिखता है, जिसमें हम अपने मास्टर बेडरूम के अंदर इंटर करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले बाथरूम आता है। देन उसके बाद हमारे पास बेडरूम शुरू हो जाता है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो अपने सीन को सेटअप करना है। सीन को किस तरीके से सेटअप करते हैं, मैं यहाँ से कहीं पे भी एक रैंडमली कैमरा प्लेस कर लेता हूँ। प्लेस करने के बाद क्रिएट न्यू सीन कर लेता हूँ। सीन को क्रिएट करने के बाद आप देखेंगे कि हमारे मॉडल में यहाँ पे कहीं से भी लाइट इंटर नहीं हो रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ से गिलास का मटेरियल चेंज करेंगे। यहाँ से आपने सबसे पहले गिलास सर्च कर लेना है, एंड देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक मटेरियल होता है नॉर्मल ग्लास। इसको आपने अपने स्लाइडिंग डोर एंड उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक विंडो होगी, वहां पर सिंपली अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने के बाद अब आपके पास जो लाइट है वो आपके मॉडल के अंदर आ जाएगी। ओके, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो अपने एनवायरनमेंट में जाना है। देन उसके बाद HDRI में जाना है एंड यहाँ से एक HDRI पिक कर लेनी है। मैं यहाँ से मिड डे को सिलेक्ट करता हूँ। मिड डे को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप सन की पोजीशन चेंज करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ से आपने सन को इनेबल करना है। सन की इंटेंसिटी अगर इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं इतनी ही रहने देता हूँ। सन डिस्क रेडियस को थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ। देन उसके बाद यहाँ से कस्टम पे जाता हूँ एंड उसके बाद इसके एल्टीट्यूड और एजिमुथ को थोड़ा सा चेंज करता हूँ। ओके, कुछ इस तरीके से। अब देखें लाइट कितने अच्छे तरीके से हमारे मॉडल के अंदर आ रही है, बट मुझे ज्यादा लेवल पे नहीं चाहिए। मैं यहाँ से कुछ इस तरीके से एडजस्ट करूंगा। ओके, एडजस्ट करने के बाद सीन को अपडेट करूंगा। मुझे सनलाइट काफी ज्यादा हार्श लग रही है तो मैं यहां से इसको कम कर लूंगा। ओके, देन इस सीन को मैंने अपडेट कर लिया। ठीक है, अच्छा ये बात आप लाजमी याद रखिएगा कि अगर आपने एनवायरनमेंट में कोई चेंजिंग की है तो आपने उस सीन को अपडेट करना है। अगर आप अपडेट नहीं करेंगे तो वापस से वो रीसेट हो जाएगा। ओके, अच्छा अब ये तो मैंने सनलाइट को ऐड कर लिया। देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक्सट्रीम लाइट को और ऐड करूंगा। अब एक्सट्रीम लाइट को और किस तरीके से ऐड करते हैं, यहाँ से आपने लाइट पर आना है। लाइट पर आने के बाद रेक्टेंगल पे क्लिक कर लेना है। ओके, रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे, आपने इसको अपने मॉडल की तरफ करना है। देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसको रोटेट करूंगा ताकि लाइट मेरे मॉडल के पास जाए। देन उसके बाद इसको थोड़ा सा अप करके एंड थोड़ा सा इसको इस तरीके से रोटेट करूंगा। ओके, एक मिनट, रोटेट नहीं हो रहा। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, थोड़ा सा जूम इन करके देन उसके बाद कुछ इस तरीके से इसको रोटेट करता हूँ। देन वी प्रेस कर लीजिए एंड फिर आप इसको क्या कर लीजिए, स्केल कर लीजिए कुछ इस तरीके से एंड कुछ इस तरीके से। ओके, और यहाँ से मैंने इसको इतना स्केल करा। वी प्रेस करूंगा, थोड़ी सी इसकी पोजीशन एडजस्ट करूंगा। एडजस्ट करने के बाद अब अपने सीन पे वापस चला जाऊंगा। देखूंगा किस तरीके से लाइट अंदर आ रही है, नहीं आ रही। यहाँ से आप इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ करिए कुछ इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से हमारे मॉडल के अंदर लाइट आ रही है। लेकिन आपने क्या करना होगा, यहाँ से इसके रेडियस को थोड़ा सा इंक्रीज करना होगा ताकि वो लाइट हमारे मॉडल के अंदर अच्छे से इंप्लीमेंट हो जाए। ओके, देन उसके बाद सीन को मैं अपडेट कर लूंगा। अपडेट करने के बाद अब बारी आती है हमारे पास इंटीरियर लाइट की। इंटीरियर लाइट हमारे पास कौन कौन सी है, एक आपके पास सीलिंग लाइट है। देन उसके बाद एक आपके पास ये कॉव लाइट है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसके मटेरियल को चेंज करेंगे। मटेरियल को किस तरीके से चेंज करते हैं, यहाँ से आपने आई प्रेस करना है, इस मटेरियल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से इसको इमेसिव कर लेना है। इमेसिव करने के बाद आप इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको अराउंड 15% रखूंगा। देन उसके बाद आपने क्या करना है, इस वाले मटेरियल को भी आपने इमेसिव बनाना है तो आपने यहाँ से सिंपली इमेसिव पे क्लिक करना है एंड इसकी भी परसेंटेज आप यहाँ से 15% कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपके पास ये जितनी भी लाइट्स हैं ग्लो करना स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन हमारा काम सिर्फ यहाँ तक का ही नहीं है, हमें क्या करना होगा कि इंटीरियर लाइट्स को और एडजस्ट करना होगा। अब इंटीरियर लाइट के लिए आप यहाँ से स्पॉट लाइट यूज कर सकते हैं या रेक्टेंगल लाइट यूज कर सकते हैं। आप दोनों में से कोई से भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रीफर करूंगा कि आप रेक्टेंगल लाइट को यूज करें। यहाँ से मैं इसको टॉप पे प्लेस करूंगा, टी प्रेस करूंगा। देन उसके बाद यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसकी पोजीशन एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसकी पोजीशन थोड़ी सी एडजस्ट करूंगा। एडजस्ट करने के बाद वी प्रेस करूंगा ताकि मैं इसको स्केल कर सकूं कुछ इस तरीके से। देन उसके बाद इसको मैं यहाँ से भी स्केल कर दूंगा। ओके, स्केल करने के बाद इसको थोड़ा सा सेंटर में करना चाहूंगा मैं कुछ इस तरीके से एंड इसकी जो इंटेंसिटी है वो अराउंड रखूंगा 2%। ठीक है, देन उसके बाद पर्सपेक्टिव को सिलेक्ट करूंगा तो देखिए अच्छे तरीके से लाइट मेरे मॉडल के अंदर आ रही है, जो कि काफी ज्यादा बेटर है।
देन उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि इसकी पोजीशन और एडजस्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से, बस ज्यादा आप कोशिश करिए कि इसको वॉल से नहीं लगाएं, नहीं तो वो अलग से एक शेडो क्रिएट होना शुरू हो जाता है। देन उसके बाद अब आप देखेंगे कि हमें इस तरफ भी लाइट ऐड करनी है, तो आप यहाँ से टी प्रेस करिए। टी प्रेस करने के बाद यहीं से आपने क्या करना है, इसी की कॉपी ले लीजिए शिफ्ट को होल्ड करके। देन उसके बाद वी प्रेस करिए एंड इसको रेड एक्सिस में छोटा कर दीजिए। ओके, फिर उसके बाद आपने क्या करना होगा, इसकी पोजीशन एडजस्ट करनी होगी कुछ इस तरीके से। वी प्रेस करके मैं यहाँ से इसको स्केल डाउन करूंगा, दोबारा से वी प्रेस करके इसकी पोजीशन एडजस्ट करूंगा। देन उसके बाद वी प्रेस करके इसको थोड़ा सा स्केल डाउन करूंगा ग्रीन एक्सिस में। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपनी पोजीशन एडजस्ट कर सकते हैं। और थोड़ी सी एडजस्ट करने की नीड है मुझे, तो यहाँ पे एडजस्ट हो। देन उसके बाद हमारे पास देखें यहाँ पे पीछे बाथरूम है, तो बाथरूम में भी हमें लाइट देनी होगी। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से दोबारा से शिफ्ट को होल्ड करके इसकी कॉपी ले लेता हूँ, वी प्रेस करूंगा एंड यहाँ से इसको थोड़ा सा स्केल डाउन करूंगा। देन उसके बाद मैं इसकी पोजीशन एडजस्ट करूंगा। एडजस्ट करने के बाद दोबारा से वी प्रेस करूंगा एंड इसको रेड एक्सिस में इंक्रीज कर दूंगा। ओके, अच्छा अभी भी ज्यादा स्केल हो रहा है, तो मैं यहाँ से वी प्रेस करके इसको ग्रीन एक्सिस में थोड़ा सा कम करूंगा। देन उसके बाद इसकी पोजीशन एडजस्ट करूंगा और फिर उसके बाद रेड एक्सिस में इंक्रीज कर दूंगा कुछ इस तरीके से। ओके, देन पर्सपेक्टिव में जाऊंगा, तो पर्सपेक्टिव में जाने के बाद आप देखेंगे कि हमारे मॉडल के अंदर अच्छे तरीके से लाइट आ चुकी है। अच्छा, अब उसके बाद मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे जो हमारे पास वार्डरोब है, यहाँ पर मैं स्ट्रिप लाइट्स ऐड करना स्टार्ट करूंगा। अब स्ट्रिप लाइट किस तरीके से ऐड करते हैं, यहाँ से आपके पास ऑप्शन होता है स्ट्रिप लाइट का, सिंपली आपने इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, कुछ इस तरीके से इसको प्लेस कर लेना है बिल्कुल इसके कॉर्नर पे। ओके, ई प्रेस करेंगे और सॉरी क्यू प्रेस करके आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ आना है। देन उसके बाद यहाँ से आपने इसको टॉप पे प्लेस कर देना है कुछ इस तरीके से। वी प्रेस करिए एंड यहाँ से इसको स्केल डाउन कर दीजिए। आपको अगर अच्छे से आइडिया नहीं हो रहा तो आप यहाँ से टी प्रेस करिए, टॉप पे जाइए, डिस्प्ले पे जाइए एंड वायर फ्रेम मोड इनेबल कर दीजिए। ओके, देन उसके बाद आपने क्या करना है, वी प्रेस करना है और इसकी पोजीशन को स्केल डाउन करना है कुछ इस तरीके से। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा वॉल के अंदर करूंगा, देन वी प्रेस करके इसको थोड़ा सा स्केल डाउन करूंगा। एंड यही स्ट्रिप लाइट हमें इस तरफ भी चाहिए होगी, तो मैं यहाँ से शिफ्ट को होल्ड करके इसकी कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ। देन उसके बाद यहाँ से इसको मैं रोटेट करूंगा। रोटेट करने के बाद दोबारा से वी प्रेस करूंगा एंड इसको स्केल डाउन कर लूंगा। स्केल डाउन करने के बाद मैं यहाँ से इसको बिल्कुल कॉर्नर पे प्लेस कर लूंगा। पी प्रेस करेंगे, डिस्प्ले पे जाएंगे एंड अपने रेंडर मोड को वापस से सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, इन दोनों लाइट को सिलेक्ट करना है एंड उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से इसको 2400 टेम्परेचर दे देना है। ओके, अगर आप इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं। मैं अराउंड 40% कर लेता हूँ। देन उसके बाद क्या करूंगा, यहाँ से नीचे की तरफ जाऊंगा एंड शिफ्ट को होल्ड करके इनकी कॉपीज क्रिएट कर लूंगा। उम्मीद है आपको चीजें समझ आ रही होंगी। देन उसके बाद यहाँ से मुझे और इसकी कॉपीज की नीड होगी, तो मैं यहाँ से शिफ्ट को होल्ड करके इसको एक और कॉपी क्रिएट कर लूंगा। देन उसके बाद यहाँ से भी इसकी भी एक और कॉपी क्रिएट करूंगा। ठीक है, ऐसे ही मुझे क्या करना होगा, इस तरफ भी यहाँ पे लाइट्स ऐड करनी है स्ट्रिप लाइट्स, तो उनको भी मैं ऐड कर लेता हूँ फटाफट से। तो वार्डरोब में मैंने स्ट्रिप लाइट्स को अच्छे से ऐड कर लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ से अब हम क्या करेंगे, अपने बाथरूम की तरफ जाएंगे एंड वहां पे भी मुझे कुछ स्ट्रिप लाइट्स ऐड करनी है, तो उनको भी फटाफट से ऐड कर लेते हैं। यहाँ से हमारे पास रेक्टेंगल लाइट हमें क्या करना होगा, थोड़ी सी इसकी जो पोजिशन है वो नीचे की तरफ करनी होगी कुछ इस तरीके से। एंड इसकी जो इंटेंसिटी है वो सही है। और यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, एक नॉर्मल ग्लास लगाना होगा, तो यहाँ से इस ग्लास को सिलेक्ट करके इस मटेरियल को अप्लाई कर दूंगा। ओके, अप्लाई करने के बाद और हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले तो मुझे स्ट्रिप लाइट्स की और नीड है। यहाँ से आपने क्या करना है, स्ट्रिप लाइट पे जाना है एंड टॉप पे आपने क्या करना है, स्ट्रिप लाइट को अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपने क्या करना है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ चले जाइए एंड आप क्या करिए, इसको टॉप पे कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर दीजिए। एडजस्ट करने के बाद कुछ नहीं, आपने वी प्रेस करना है एंड इसको स्केल अप करना है। ओके, कुछ इस तरीके से थोड़ा सा और स्केल अप करूंगा मैं एंड इसको वी प्रेस करके इसकी पोजीशन थोड़े से उस तरफ कर दूंगा। यहाँ से मैं इसको टेम्परेचर दे दूंगा 3400। ठीक है, ज्यादा वार्म नहीं रखेंगे हम। देन उसके बाद मुझे यहाँ पे मिरर के नीचे भी लगाना, अब ये मिरर है, यहाँ पे हम मटेरियल लगाएंगे। फिलहाल इसको ऐसे रहने देते हैं। स्ट्रिप लाइट पे आते हैं, सॉरी पॉइंट लाइट सेलेक्ट कर लिया मैंने, यहाँ से स्ट्रिप लाइट पे आएंगे। देन उसके बाद स्ट्रिप लाइट कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। ओके, एडजस्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से वी प्रेस करूंगा, इसको जो इसकी जो पोजीशन है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ करूंगा। देन उसके बाद वी प्रेस करके यहाँ से इसको थोड़ा सा स्केल डाउन करूंगा।
देन उसके बाद नीचे की तरफ जाऊंगा एंड अभी भी मुझे इसकी पोजीशन एडजस्ट करने की नीड है, तो वी प्रेस करके यहाँ से इसको थोड़ा सा टॉप की तरफ करूंगा कुछ ऐसे, और इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ करने की नीड होगी मुझे। सही है। एंड यहाँ से मैं इसको टेम्परेचर दे दूंगा 2400 एंड अभी भी मुझे इसको स्केल डाउन करने की नीड है, तो मैं यहाँ से इसको कुछ इस तरीके से स्केल डाउन कर दूंगा, वी प्रेस करके इसकी पोजीशन एडजस्ट करूंगा एंड जो इंटेंसिटी मुझे ज्यादा लग रही है तो मैं यहाँ से इसको 20% कर देता हूँ। ओके, देन शिफ्ट को होल्ड करके मुझे यहाँ पर भी चाहिए तो मैं कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ भी लेके आ जाऊंगा, थोड़ा सा ऊपर की तरफ करूंगा मैं कुछ ऐसे, देन शिफ्ट को होल्ड करके यहाँ पर भी लेके आ जाऊंगा। ओके, थोड़ी सी पोजीशन इसकी आगे करेंगे, हम नीचे की तरफ करेंगे, इसको एडजस्ट करने के बाद अब मैं पीछे की तरफ कर दूंगा। सही है। यहाँ से जो इसकी इंटेंसिटी वो हम बढ़ा सकते हैं, मैं इसको 70% कर दूंगा। ओके, तो कुछ इस तरीके से हमने स्ट्रिप लाइट्स भी ऐड कर लिए हैं। देन उसके बाद हमने देखें एक्सटीरियर और इंटीरियर लाइट पे अच्छे से काम कर लिया है। एंड अगर वीडियो आपको यहाँ तक पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अब हम क्या करेंगे कि इसके मटेरियल्स पर काम करेंगे। मटेरियल्स पर किस तरीके से काम करते हैं, उसके बिहेवियर हमें मटेरियल्स के चेंज करने होंगे। लेट सपोज मैं आपको यहाँ से एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे आपके पास ये मार्बल है। ओके, मार्बल कंसिडर कर लीजिए, टाइल कंसिडर कर लीजिए। अब इस टाइल पे हमारे पास क्या होनी चाहिए, यहाँ पे ग्लोसीनेस होनी चाहिए। ठीक है, तो ग्लोसीनेस किस तरीके से लेके आते हैं, वो मटेरियल्स के बिहेवियर में ही आ जाता है। आप यहाँ से आई प्रेस करेंगे, इस मटेरियल को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से क्या करना है, इसकी रफनेस कम कर देनी। ओके, जैसे आप रफनेस कम करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि इस पे ग्लोसीनेस आना स्टार्ट हो गया। आप इसको बिल्कुल कम करेंगे तो देखें अच्छे तरीके से ये एक टाइल की तरह बिहेव करेगा कुछ इस तरीके से। देन उसके बाद आपके पास ये क्लॉथ है। अब इस क्लॉथ पे देखें, क्लॉथ पे आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास शाइन आ रही है, जबकि आप खुद भी रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करेंगे कि क्लॉथ के ऊपर एज सच कोई ऐसी शाइन नहीं होती। तो आपने सिंपली क्या करना है, इस मटेरियल को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद कस्टम से हटा के आपने इसको क्लॉथ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे क्लॉथ पे सिलेक्ट करेंगे तो शाइन आ रही थी वो नहीं आएगी, अगर शाइन फिर भी आ रही है तो आपने यहाँ से रफनेस को इंक्रीज कर देना है। ऐसे ये जितने भी मटेरियल हैं आपने सबको यहाँ से क्लॉथ डिफाइन करना है। मैं यहाँ से इस मटेरियल को भी क्लॉथ करूंगा और इस वाले मटेरियल को भी क्लॉथ करूंगा। एंड ये जो आपके पास मटेरियल आ रहा है ये मुझे इस रूम से मैच नहीं होता हुआ नजर आ रहा, तो आप क्या करिए कि यहाँ से इसका मटेरियल चेंज कर दिए। मटेरियल किस तरीके से लगाते हैं, आपने यहाँ से एसेट्स में आना है एंड यहाँ से आप सर्च कर लीजिए क्लॉथ मटेरियल। ओके, क्लॉथ आप यहाँ से मटेरियल टाइप करेंगे, देन उसके बाद आप ये वाला कोई सा भी क्लॉथ यहाँ पे इस पे अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि बाद में हमें इसका कलर चेंज ही करना है। मैंने ये वाला मटेरियल इस पे अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद आपने क्या करना है, आई प्रेस करना है एंड इसको कस्टम से दोबारा से क्लॉथ पे शिफ्ट कर लेना है। ठीक है, एंड इसका फिर आपने क्या करना है, बेस कलर, अगर आपको यही कलर समझ आ रहा है तो आप ये भी रख सकते हैं। मैं यहाँ से इसको फिलहाल डिलीट करके बेस कलर पे जाऊंगा एंड यहाँ से इसको HX पे सिलेक्ट करूंगा और इसको कुछ इस तरीके से, जैसे आपके पास पीछे वॉल का कलर है ना, मैं इस कलर से इसको मैच करने की करूंगा कुछ इस तरीके से। ज्यादा डार्क नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे लाइट ही रखूंगा एंड इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से ऐसे कर देता हूँ एडजस्ट और कुछ इस तरीके से। तो ये अब आपके पास पीछे वॉल से मैच कर रहा है। तो आप यहाँ से कलर थ्योरी भी अप्लाई कर सकते हैं, आप यहाँ से कॉम्बिनेशंस भी क्रिएट कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपके रेंडर को काफी अच्छा बनाती हैं। देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, और हमारे पास जो जो मटेरियल्स हैं, अब जैसे आपके पास ये वार्डरोब है, इस पे एक्रेलिक अप्लाई हुई भी होती है, तो आप यहाँ से क्या करिए, आई प्रेस करिए एंड इसकी रफनेस यहाँ से कम कर दीजिए ताकि इस पे भी थोड़ा सा जो है रिफ्लेक्शन आ जाए। देन उसके बाद और क्या क्या है आपके पास, ये स्विच बोर्ड्स हैं। मैं यहाँ से इनका जो कलर है वो ब्लैक करना चाह रहा हूँ, तो आप यहाँ से इसको ब्लैक भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, या थोड़ा सा मैं इसको ग्रेश की तरफ रखता हूँ एंड इसकी रफनेस कम कर देता हूँ। देन उसके बाद और क्या रहता है हमारे पास, आपके पास ये देखें एल्यूमिनियम के फ्रेम होते हैं। यहाँ से आप क्या करिए, इस मटेरियल को सिलेक्ट करिए, सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से इसकी भी रफनेस कम कर देनी है। सही है। और क्या रहता है आपके पास, अच्छा आपके पास ये लैंप है, अब इस लैंप को भी ग्लो होता हुआ दिखाना है, तो यहाँ से आप क्या करिए, यहाँ से आप पॉइंट लाइट भी ले सकते हैं और डिस्क लाइट भी ले सकते हैं। मैं फिलहाल डिस्क लाइट को सिलेक्ट करता हूँ एंड टॉप पे प्लेस कर देता हूँ। ओके, प्लेस करने के बाद इसकी इंटेंसिटी 2% करता हूँ, टी प्रेस करता हूँ और 2 प्रेस करूंगा वाई फ्रेम मोड के लिए। एंड उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसका जो रेडियस है वो कम करने की करूंगा कुछ इस तरीके से। पहले तो इसको सेंटर में लेके आऊंगा, वी प्रेस करूंगा एंड यहाँ से इसको कुछ इस तरीके से स्केल डाउन करूंगा। ओके, वी प्रेस करके इसकी पोजिशन दोबारा से सेंटर में करूंगा। सेंटर में करने के बाद पर्सपेक्टिव पे जाऊंगा, पी प्रेस करूंगा एंड यहाँ से डिस्प्ले पे जाके यहाँ से इसको रेंडर मोड पे वापस से शिफ्ट कर लूंगा। ओके, शिफ्ट करने के बाद इसकी पोजीशन एडजस्ट करूंगा, एडजस्ट करने के बाद इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज कर दूंगा। ओके, इंटेंसिटी इंक्रीज करने के बाद अब यहाँ से इसको टेम्परेचर दे सकते हैं 3400। तो इस तरीके से आप यहाँ से अपने लैंप को ग्लो करवा सकते हैं। ओके, एंड ये टेम्परेचर आपके पास यहाँ पे एडजस्ट हो गया।
अच्छा, ये आपके पास इसके बटन्स हैं, उनका मटेरियल चेंज नहीं हो तो आप यहाँ से आई प्रेस करिए, डुप्लीकेट मटेरियल, और इन बटन्स पे दोबारा से वो मटेरियल अप्लाई कर दीजिए। ओके, तो ये आपके पास हो गया यहाँ तक। देन उसके बाद आपके पास यहाँ पे आपने टाइल्स पे भी अप्लाई कर लिया, और अब उसके बाथरूम की टाइल्स हैं उस पे भी हमें अप्लाई करना है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आई प्रेस करिए, एंड यहाँ से आपने क्या करना है, रफनेस को कम कर देना है। तो देखें, जैसे ही रफनेस कम करेंगे तो वो एक टाइल का जो बिहेवियर होता है वो आपको यहाँ पे देखना शुरू हो जाएगा। ऐसे आपने इसकी भी रफनेस कम करनी है। देन उसके बाद रफनेस कुछ ज़्यादा ही कम हो गई। अच्छा, एक और चीज़ देखें, आपके पास यहाँ पे टैप है। अब टैप पे कोई मटेरियल अप्लाई नहीं हुआ तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एल्यूमिनियम का कोई मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आप एल्यूमिनियम होगा आपके पास, ठीक है। एंड यहाँ से ये वाला नहीं, मुझे मिरर वाला चाहिए। तो यहाँ से आप आ जाइए मटेरियल्स एंड मेटल्स पे आ जाइए। मेटल्स पे आने के बाद ये वाला, ठीक है, मिरर स्टेनलेस स्टील आप यहाँ पे इस पे अप्लाई कर सकते हैं। मैं इस पे भी यही अप्लाई करूंगा। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे भी मैं यही वाला मटेरियल अप्लाई करूंगा, और उसके बाद यहाँ पे शॉवर पे भी यही वाला मटेरियल अप्लाई करूंगा। ओके, और यहाँ पे भी करूंगा मैं। और क्या क्या रहता है, सारी चीज़ें हो गई। अच्छा, यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, मिरर का मटेरियल अप्लाई करना होगा। तो मिरर तो बनाना काफ़ी आसान है, आप सिंपली इस मटेरियल को सिलेक्ट करिए, रफनेस को कम करिए और मटेरियल को इंक्रीज कर दीजिए। अगर आपको फिर भी ये समझ नहीं आ रहा तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, मिरर का मटेरियल इस पे बना बनाया होता है, आप वहाँ से भी वो अप्लाई कर देते हैं। एक ही बात है, यहाँ से मैं अगर मिरर को सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करने के बाद इस पर अप्लाई करूंगा तो कोई आपको डिफरेंस नजर नहीं आएगा, क्योंकि वो भी मटेरियल ऐसे ही बनता है। ओके, और यहाँ से आप क्या करिए, आई प्रेस करिए, इसको सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद इसका बेस कलर मैं थोड़ा सा ग्रेश की तरफ करूंगा, एंड इसकी रफनेस कम कर दूंगा। ओके, रफनेस कम करने के बाद और क्या कर सकते हैं आप, हाँ, रफनेस कम करने के बाद आपके पास सिंक है। अब ये सिंक पे भी मैं यहाँ से इसकी रफनेस थोड़ी सी और कम करूंगा, ताकि इस पे भी थोड़ा सा ग्लोसी इफेक्ट आ जाए। देन उसके बाद ये वेस्टर्न सीट है, तो यहाँ से भी मैं इसकी रफनेस कम कर दूंगा। ठीक है, तो देख रहे हैं आप मैं कैसे हर एक मटेरियल के बिहेवियर पर वर्क कर रहा हूँ, ताकि जब मैं उसका वॉक थ्रू क्रिएट करूँ या रेंडर निकालूं तो वो मुझे एक रियलिस्टिक इफेक्ट है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, आपके पास ये वुड है तो यहाँ से ये मुझे काफी ज्यादा लाइट लग रही है। इस मटेरियल को सिलेक्ट करके मैं यहाँ से इसके पेस्ट कलर में जाके एंड यहाँ से इसके HEX में जाके इसको थोड़ा सा ऑरेंजिश की तरफ करूंगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, जो मुझे लाइट सी फील हो रही थी वो अब नहीं होगी। देन उसके बाद यहाँ पे भी हमने मटेरियल चेंज करना था, मिरर का मटेरियल बनाया तो कुछ नहीं करना है, रफनेस कम करके मटेरियल की इंक्रीज कर दीजिए तो ये आपका मिरर का मटेरियल बन जाएगा। ओके, ऐसे ही इसको आप ऐसे ही रहने दें। अच्छा अच्छा, आपके पास यहाँ पे ये टीवी है। अब टीवी पे आप क्या कर सकते हैं, देखें, जाहिर सी बात है इस पे भी कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन होते हैं, ग्लोसीनेस आ रही होती है। तो अगर आप यहाँ पे पिक्चर यूज कर रहे हैं तो आप पिक्चर यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ से अगर इसकी रफनेस कम करूँ तो यहाँ से आपके पास इस पे ग्लोसी इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे वीडियो लगाना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ से आप कस्टम पे जाएं एंड यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आपके पास होता है मल्टीमीडिया का, आपने सिंपली इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे इमेज वीडियो आप कुछ भी लगा सकते हैं। मैं फिलहाल यहाँ पे वीडियो सेलेक्ट करता हूँ, मेरे पास एक वीडियो है ये वाली। ठीक है, मैं इस वीडियो को यहाँ पे सिलेक्ट अप्लाई कर दूंगा। अप्लाई करने के बाद अब आप देखेंगे कि ये वीडियो मेरे पास यहाँ पे चलना स्टार्ट हो गई है। ठीक है। अच्छा, अब इस वीडियो को मैं क्या करता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पे कुछ ज्यादा ही एक्सपोजर बढ़ा हुआ है। क्यों बढ़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो इसकी इंटेंसिटी है वो इंक्रीज हुई है। तो आप यहाँ से इसकी इंटेंसिटी अराउंड 1% कर दीजिए। तो जैसे 1% करेंगे तो इसके जो कलर हैं वो एक्यूरेट हो जाएंगे। ओके, अच्छा, देन उसके बाद ये पिक्चर है। अब पिक्चर आप जाहिर सी बात है किसी एक फ्रेम पे अप्लाई हुई हुई होती है, उसके सामने गिलास लगा हुआ होता है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे कि इसकी रफनेस कम कर देंगे। ठीक है, ताकि इस पे एक ग्लोसी इफेक्ट आ जाए, कुछ इस तरीके से। अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो हमें मटेरियल को भी इंक्रीज करना होगा। ठीक है, ये सही लग रहा है हमें। और क्या क्या कर सकते हैं आप, आपके पास ये स्प्लिट ऐसी है, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इस पे भी थोड़ा सा रफनेस कम करके इस पे ग्लोसी इफेक्ट ला सकते हैं। और क्या कर सकते हैं आप, यहाँ तक सारी चीजें हो गई। आपके पास ये एल्यूमिनियम का फ्रेम था, इस पे हमने नहीं, इस पे भी कुछ नहीं एडजस्ट करा, तो यहाँ पे मैं एडजस्ट करूंगा। देन उसके बाद हमारे पास बाथरूम की जो वेंटिलेशन है उस पे भी थोड़ा सा, हाँ ठीक है, इस पे भी अप्लाई हो गया है। और क्या क्या रहता है, यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करके इसकी रफनेस कम करूंगा थोड़ी सी, बिल्कुल ज्यादा सी नहीं, ज्यादा नहीं। एंड इसके बेस कलर पे जाके इसको थोड़ा सा ब्लैक की तरफ करूंगा, कुछ इस तरीके से। देन तो अब यहाँ तक हमारा देखें सारा काम हो चुका है। हमने मटेरियल्स, इंटीरियर और एक्सटीरियर लाइट्स को काफी अच्छी तरीके से अप्लाई कर लिया है। यहाँ से इसको मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा एडजस्ट करने की नीड है मुझे। इसको मैं वॉल से थोड़ा सा दूर करूंगा ताकि जो वो रिफ्लेक्शन आ रहा था वो नहीं आए।
अच्छा, अब बारी आती है, देखें हमारे यहाँ पे बाहर का व्यू विजिबल है। अब या तो आप क्या कर सकते हैं, या तो अपने डोर को बंद कर दीजिए, नहीं तो आप यहाँ से अपने इंटीरियर पैरेलल एक्सिस को लगा सकते हैं। मैं यहाँ से मॉडल पे जाता हूँ। मॉडल पे जाने के बाद यहाँ से आपके पास ऑप्शन होता है इंटीरियर पैरेलल एक्सिस। यहाँ से मैं इसको कैंसिल करता हूँ। कैंसिल करने के बाद आप कोई सा भी यहाँ से इंटीरियर पैरेलल एक्स लगा सकते हैं। मैंने फिलहाल इसको सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा। ठीक है, एडजस्ट करने के बाद आप इसकी इंटेंसिटी वगैरह कम कर सकते हैं लाइट की। ओके, एंड इसका टेम्परेचर वगैरह बता सकते हैं, पोजीशन बता सकते हैं, आपको करीब चाहिए दूर चाहिए, तो मैं यहाँ से फिलहाल इसको दूर कर दूंगा ताकि ये लगे कि ये दूर है। तो कुछ इस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मुझे अभी भी इसकी लाइटिंग जो है काफ़ी ज़्यादा लग रही है, तो मैं इसको अराउंड 4% या 3% कर देता हूँ, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अब देखें अच्छे तरीके से हमने इंटीरियर पैरेलल एक्सिस और सारी चीज़ों को अप्लाई कर लिया है। अच्छा, बाहर का व्यू, बाहर का व्यू ये है कि यहाँ से अब हम क्या करते हैं, कुछ ट्रीज वगैरह ऐड कर लेते हैं। आपने एसेट्स में आना है एंड यहाँ से आप आ जाइए बैकड्रॉप प्लेन पे। बैकड्रॉप प्लेन में यहाँ से ये वाला सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको इस तरीके से प्लेस करने के बाद इसकी पोजिशन एडजस्ट करता हूँ। कुछ इस तरीके से इसको मैं नीचे की तरफ करूंगा। करने के बाद इसको थोड़ा सा दूर प्लेस कर दूंगा, कुछ ऐसे। देन उसके बाद अपने सीन पे जाके देखूंगा, यहाँ से ये सही लग रहा है तो इसको हम रहने देंगे, नहीं तो इसकी पोजीशन और चेंज करेंगे। तो ठीक है, सही लग रहा है ये। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा और दूर कर देता हूँ, कुछ इस तरीके से। अच्छा, इसकी मैं पोजीशन थोड़ी सी नीचे की तरफ करता हूँ। स्केचअप में जाता हूँ एंड इस प्लेन को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मूव करके इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ कर देता हूँ। ठीक है, अपने सीन पे वापस जाऊंगा मैं। कुछ इस तरीके से देखते हैं अब किस तरीके का व्यू मिल रहा है हमें। तो अच्छा, ये सही लग रहा है। अच्छा, एक उसके बाद ये हमारे पास ये रग है, इस पे भी मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, इसको क्लॉथ डिफाइन करना होगा। तो यहाँ से मैं क्लॉथ कर देता हूँ एंड यहाँ से इसके जो रफनेस है वो कम करता हूँ, स्पेक्ट्रल को कम कर दूंगा ताकि जो शाइन आ रही थी वो नहीं आए। तो देखें ओवरऑल हमारे पास सारा काम हो चुका है। हमने अपने बैकड्रॉप प्लान को भी अच्छे से क्रिएट कर लिया, बाथरूम को भी अच्छे से बना लिया, और सबसे बड़ी बात हमने बेडरूम को भी अच्छे से क्रिएट कर लिया। अब बारी आती है इसकी पोस्ट प्रोडक्शन की। ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसके अंदर आप अपनी लाइटिंग को, अपने एक्सपोजर को, आपकी वीडियो का किस तरीके का व्यू होना चाहिए, सब आप यहाँ से कंट्रोल करते हैं। तो इस पार्ट को थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा। आपने सबसे पहले क्या करना है, कोई भी एक एरिया चूज कर लेना। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इस एरिया को सिलेक्ट करता हूँ। जिससे भी मैं क्या करूंगा, मैं अपने जो भी इफेक्ट वगैरह अप्लाई करूंगा वो मुझे यहाँ से नजर आते रहेंगे। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, अब ऑटो एक्सपोजर को ऑफ करता हूँ। ठीक है, ऑटो एक्सपोजर को जैसे आप ऑफ करेंगे, अब आपको यहाँ से अपनी लाइटिंग का अच्छे से आइडिया होने लग जाएगा कि कौन सी लाइट ज्यादा है, कौन सी लाइट कम है। तो देखिए एक्सपोजर मुझे ओवरऑल ज्यादा लग रहा है, तो मैं इसके एक्सपोजर को कम करूंगा। ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ, यहाँ से 1 कर देता हूँ। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मैंने एक्सपोजर कम करा। हाईलाइट लोकल एक्सपोजर को भी मैं यहाँ से इंक्रीज करूंगा 0.25। शेडोज लोकल एक्सपोजर को भी मैं यहाँ से 0.15 इंक्रीज करूंगा। ठीक है, अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक व्यू को एडजस्ट करूंगा। ठीक है, एडजस्ट करने के बाद अब मैं यहाँ से क्या करूंगा, एक और सीन क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, सीन क्रिएट करने के बाद यहाँ से इफेक्ट में जाऊंगा। इफेक्ट में जाने के बाद कंट्रास्ट इंक्रीज करूंगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। कंट्रास्ट इंक्रीज करने के बाद हाईलाइट्स इंक्रीज करने की नीड नहीं है मुझे, हाईलाइट्स को कम रखूंगा। शेडोज को इंक्रीज कर दूंगा। देन उसके बाद स्लोप है, तो स्लोप को आप इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे तो आपके कलर फेड होना शुरू हो जाएंगे। तो आप स्लोप को डिक्रीज ही रखिए। ठीक है, कलर टेम्परेचर आपको कैसा बताना है, कूल की तरफ बताना है या वार्म की तरफ बताना है, वो सारा आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं इसको बिल्कुल बीच में रखूंगा। देन उसके बाद यहाँ से ब्लूम क्या होता है कि आपकी जो लाइट्स हैं, देखें आप अगर लाइट्स पे यहाँ पे फोकस करें तो यहाँ से ग्लो होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको अराउंड 0.61 कर दीजिए, 6 की तरफ कर दीजिए। लेंस फ्लेयर, यहाँ से अगर कोई फ्लेयर वगैरह मीन्स जब भी आप अपने सराउंडिंग्स पे मूव कर रहे होते हैं, कैमरा को मूव करते हैं, तो एक लाइट का इफेक्ट आता है। ठीक है, अगर वो आगे आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। मैं यहाँ से इसको अराउंड कर देता हूँ 0.8%। ठीक है, रेम्बो फ्लेयर इसको भी आप कर दीजिए। एक जो है रेम्बो सा बना हुआ आता है, ये जब आप अपने कैमरे को मूव करेंगे तब आपको ज्यादा फील होता है। ठीक है, विनियट इंक्रीज करूंगा मैं थोड़ा सा, क्योंकि हमें वॉक थ्रूज भी क्रिएट करने हैं, तो मैं 0.3% करता हूँ।
अच्छा, सिनेमैटिक एब्रिविएशन ये क्या कर रहा होता है, ये कुछ भी नहीं करता, ये आपके थोड़े से जो व्यू होता है उसको ब्लर कर रहा होता है, ठीक है, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। सेचुरेशन बिल्कुल माइनर सी में इंक्रीज करूंगा। ओके, तो यहाँ तक हमारे पास इसका पोस्ट प्रोडक्शन का काम कंप्लीट हो गया है। मैं इस सीन को यहाँ से अपडेट करूंगा। अपडेट करने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें अच्छे से देखना है कि हमारा कोई व्यू कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा लाइट वाला तो नहीं लग रहा, जहाँ पे एक्सपोजर ज्यादा हो रही है, कोई एरिया ऐसा तो नहीं लग रहा। तो ये सारी चीजें आपने अच्छे से देखनी है, ठीक है। अगर बाथरूम आपको ज्यादा डार्क लग रहा है तो आप यहाँ से इसकी ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं। यहाँ से आपके पास ये लाइट है, मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद अब देखिए मुझे ये ज्यादा डार्क लग रहा था, तो मैं यहाँ से इसकी इंटेंसिटी करके अराउंड 4% करूंगा। तो अब देखिए हो गया हमारा बाथरूम ब्राइट। तो ये सारी छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जिनको आपको बार बार देखना होता है, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, मुझे जो यहाँ से इसका जो टेम्परेचर है वो और इंक्रीज करने की नीड लग रही है। मैं यहाँ से जाता हूँ एंड इसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ से इसको कुछ इस तरीके से इंक्रीज करूंगा। इंक्रीज करने के बाद मैं वही अपने व्यू को एडजस्ट करूंगा, जो मैंने पहले से सिलेक्ट करा था, ताकि मुझे अच्छे से आइडिया होता रहे। एंड मैं यहाँ से जो इसका एक्सपोजर है, मैं इसका एक्सपोजर करूंगा। मुझे कम लग रहा है तो मैं यहाँ से इसको 0.06 कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने अपने इसको एक्सपोजर को थोड़ा सा कंट्रोल करूंगा। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ से क्या करूंगा, और क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से इसकी जो लाइट है वो थोड़ा सा मैं अपने मॉडल की तरफ करूंगा। यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ करूंगा एंड यहाँ से इसको रोटेट करके कुछ इस तरीके से एडजस्ट करूंगा, ठीक है, ताकि लाइट अच्छे से मेरे मॉडल के अंदर आ जाए। इसको ऐसे ही रखते हैं, नीचे की तरफ ही रखते हैं इसको, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो सही है, यहाँ तक हमारे पास काम हो चुका है। अब उसके बाद बारी आती है कि हम इस मॉडल को रेंडर किस तरीके से करते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमने काम कर लिया जितना भी हमारा काम था। अब बारी आती है कि इसको रेंडर करने की। अब रेंडर किस तरीके से करते हैं इसको जरा देख लेते हैं। अब रेंडर करने के लिए आपने क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपने कैमरे की पोजीशन को एडजस्ट करना होगा। किस तरीके से एडजस्ट करते हैं, सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, एक जो है इसको एरिया बता देता हूँ कि मुझे इतने इतने एरिया का रेंडर चाहिए। अब देखिए प्रॉपर तरीके से हमारा जो व्यू नहीं आ रहा, मतलब सीलिंग यहाँ पे हमें नजर नहीं आ रही, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से इसका फील्ड ऑफ व्यू चेंज करना होगा। मैं इसके फील्ड ऑफ व्यू को 95 डिग्री पे रख देता हूँ। देन उसके बाद अगर आप थोड़ा सा और कम करना चाह रहे हैं, जैसे मुझे ये ज्यादा लग रहा है, तो मैं इसको 90 कर देता हूँ। 90 करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से जो है इसको इफेक्ट पे सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। जितने भी लाइन है वो आपकी स्ट्रेट हो जाएंगी। स्ट्रेट हो जाने के बाद आप यहाँ से एडिट कैमरे पे आइए एंड यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको स्क्रीन को आप मैक्सिमाइज करिए, ठीक है। मैक्सिमाइज करने के बाद अपना एक्सपेक्ट रेशो आप यहाँ से 16:9 कर सकते हैं, या 4:3 कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, जो आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद अगर आपको फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा लग रहा है तो यहाँ से आप कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, अच्छा, बेटर यही है कि हम इसको पर्सपेक्टिव में लें, क्योंकि जो हमारे पास 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव है वो इतना बेटर नहीं निकल रहा है, ठीक है। देन आपने क्या करना है, अपने डेप्थ ऑफ फील्ड को इनेबल करके अपने इसको ऑब्जेक्ट को फोकस कराइए। फोकस कराने के बाद आपने यहाँ से क्या करना है, सीन को अपडेट कर लेना है। देन उसके बाद आप यहाँ से इसके सेकंड रेंडर भी इसी तरीके से निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। यहाँ से आपने क्या करना है, एडिट कैमरा को ऑफ करना है, सेकंड सीन के एडिट कैमरा को ऑन करना है और कुछ इस तरीके से, ठीक है। देन उसके बाद सीन को अपडेट कर दीजिए। अपडेट करने के बाद यहाँ से आप अपने जो है स्क्रीन है इसको मैक्सिमाइज करिए। देन उसके बाद यहाँ से कस्टम पे आप 4:3 रेशियो सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से फिलहाल हमें डेप्थ ऑफ फील्ड की कोई नीड नहीं है, तो आप यहाँ से इसको ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। ऑफ करने के बाद तो ये वाला सीन भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब अगर यहाँ पे हम 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव करें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो हमारे पास कितने सीन हो गए, एक ये वाला सीन हो गया, देन उसके बाद हमारे पास एक ये वाला सीन हो गया, ठीक है। तो ऐसे मल्टीपल रेंडर्स आप निकाल सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ से एडिट कैमरा को ऑफ करता हूँ और मुझे अगर इस वार्डरोब का निकालना है रेंडर, तो वो भी आप निकाल सकते हैं। मैं यहाँ से इसको फिलहाल इस तरीके से एडजस्ट करता हूँ। एडजस्ट करने के बाद यहाँ से एड सीन करता हूँ। सीन को ऐड करने के बाद एडिट कैमरा पे जाऊंगा। देन उसके बाद यहाँ से इसको 4:3 वाले रेशियो पे सिलेक्ट करके इस सीन को अपडेट कर लूंगा, ठीक है। ऐसे ही अपने मैं मल्टीपल सारे सीन्स क्रिएट करता हूँ, फिर उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस समझाता हूँ। अच्छा, तो मैंने अपने तमाम सीन्स क्रिएट कर लिए हैं। एक दफा मैं आपको दिखाता चलता हूँ कि मैंने किस तरीके से और कौन कौन से अपने सीन्स क्रिएट करे हैं। एक तो मैंने ये वाला सीन क्रिएट करा है।
देन सेकंड मैंने टीवी यूनिट का सीन क्रिएट करा था। फिर उसके बाद वार्डरोब का मैंने सीन क्रिएट करा था। देन उसके बाद मैंने एक ये वाला कॉर्नर से एक सीन क्रिएट करा था। पूरे एक अच्छे तरीके से वॉक थ्रू की तरह मैं अपने सीन्स को क्रिएट करता हूँ, ताकि जो भी मेरे क्लाइंट हैं उनको अच्छे से आइडिया हो कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। देन उसके बाद फिर मैंने बाथरूम के रेंडर्स निकाले। एक मैंने यहाँ से फ्रंट गेट से लिया था। देन उसके बाद मैंने टॉप से लिया था। और उसके बाद मैंने एक ये कॉर्नर से लिया था। तो तमाम मैंने सीन्स अपने अच्छे तरीके से क्रिएट कर लिए हैं। अब बारी आती है इनको रेंडर करने की। तो रेंडर किस तरीके से करते हैं, यहाँ से आपके पास ऑप्शन होता है इमेज का। आपने सिंपली इस पे चले जाना है। जाने के बाद कुछ भी नहीं करना, आपने अपने तमाम सीन्स को अच्छे से क्रिएट कर लिया है। आप बस इसकी पोजीशन वगैरह अगर एडजस्ट करना चाह रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको कुछ इस तरीके से एडजस्ट करा। एडजस्ट करने के बाद आप इस सीन को अपडेट कर दीजिए। अपडेट करने के बाद यहाँ से इसको मैं 4:3 पे सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, जो मैंने पहले ही सिलेक्ट करा था। इसका प्रीसेट साइज बताऊंगा। देन उसके बाद ऐड टू रेंडर इन क्यू कर दूंगा। ठीक है, ऐसे ही क्या करूंगा, मैं जितने भी सीन्स हैं उन सबको यहाँ से 4:3 बता के 4K बता के एंड यहाँ से इसको ऐड टू रेंडर इन क्यू करूंगा, क्योंकि मैं बैच रेंडर करूंगा, तमाम रेंडर्स को साथ साथ करूंगा। तो इस तरीके से मैं सबको क्या करता हूँ, रेंडर क्यू में ऐड कर लेता हूँ। तो मैंने अपने तमाम सीन्स रेंडर क्यू में ऐड कर दिए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सारे सीन्स हैं, और यहाँ से आपको प्रीसेट साइज भी दिख रहा होगा, 4K मैंने कर रखा है। अब मैं क्या करता हूँ, इन सबको एक एक करके सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से क्या करूंगा, इसको जहाँ पे मुझे रेंडर की लोकेशन देनी होगी मैं लोकेशन दे दूंगा। लोकेशन देने के बाद इसको 7 रेंडर कर दूंगा। जैसे ये रेंडर होता है फिर उसके बाद मैं आपको इनका प्रीव्यू करवाता हूँ। तो D5 ने हमारे तमाम सीन्स रेंडर कर लिए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। मैं आपको एक एक करके इनका प्रीव्यू करवा देता हूँ। तो सबसे पहले हमने इस रेंडर को निकाला था, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। एंड अब आप देख सकते हैं कि हमारा ये रेंडर कितना बेहतरीन निकल के आया है। D5 ने इसको काफी अच्छे तरीके से रेंडर करा है। हमने इसका प्रीसेट साइज 4K बताया था, जिसकी वजह से जूम इन करने पे ये पिक्सेलेटेड भी नहीं हो रहा। फिर उसके बाद हमने अपने दूसरे सीन को निकाला था, जो कि आप देख सकते हैं कितना अच्छा है। आप मिरर के रिफ्लेक्शन देख सकते हैं कितना एक्यूरेट आए हैं। देन उसके बाद एक ये वार्डरोब का रेंडर निकाला था। देन उसके बाद एक मैंने कॉर्नर से व्यू लिया था। फिर उसके बाद हमारे पास बाथरूम के रेंडर आ जाते हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि कितना क्लियर है, कितने अच्छे लग रहे हैं। देन टॉप व्यू से लिया था, एंड इसका भी फिर मैंने एक कॉर्नर व्यू से लिया था। तो ओवरऑल हमारे पास तमाम रेंडर्स काफी अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, ये तो बात थी कि हम D5 के अंदर किस तरीके से रेंडर निकालते हैं, यहां तक तो हमने सीख लिया। अब बारी आती है कि अगर हमें प्रोफेशनल्स वॉक थ्रूज क्रिएट करने हो तो वो किस तरीके से क्रिएट करना है D5 के अंदर रहते हुए, तो ये देख लेते हैं। अब सबसे पहले आपको वॉक थ्रू क्रिएट करने के लिए आपने क्या करना होगा, अपने सीन पर जाना होगा। सीन पर जाने के लिए आपके पास यहीं से इमेज के बराबर में एक ऑप्शन मिलता है वीडियो का। ठीक है, सिंपली आपने क्या करना है, वीडियो पर आ जाना है, वीडियो पे क्लिक कर लेना है। वीडियो पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, एक एड कैमरा व्यू कर लेना है। ठीक है, सिंपली आप एक एड कैमरा व्यू कर लेते हैं। क्यों, ताकि आप इसको बता सकें कि आप अपना एक्सपेक्ट रेशियो वगैरह क्या रखेंगे। इट्स अप टू यू, आप 4:3 में रखना चाह रहे हैं, आप 16:9 के रेशियो में रखना चाह रहे हैं, आप किसी में भी रख सकते हैं। फिलहाल मुझे इसको यूट्यूब पर अपलोड करना है, आप लोगों के साथ शेयर करना है, तो मैं यहाँ से इसको 16:9 पे रखूंगा। देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं एक इनिशियल पॉइंट बताऊंगा जहां से मेरा कैमरा स्टार्ट होगा। ओके, तो ये वाला व्यू मुझे ज्यादा सही लग रहा है। मैं यहाँ से इस व्यू को थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा कुछ इस तरीके से। एडजस्ट करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसको मैंने इतना रखा, रखने के बाद अब मैं कुछ नहीं करूंगा। यहाँ से ओवरऑल सारी चीजें ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से मैं करूंगा, यहाँ से इस सीन को अपडेट। ठीक है, अपडेट करूंगा तो आपका कैमरा यहीं पे फिक्स हो जाएगा। देन उसके बाद अब हमें इसकी मूवमेंट करनी है। कैमरे की मूवमेंट किस तरीके से करते हैं, लेट सपोज आपको बाथरूम की तरफ देखना है, तो आपने क्या करना है, कुछ नहीं, सिर्फ अपने कैमरे को बाथरूम की तरफ मूव करवाना है। ठीक है, मूव करवाने के बाद आपने यहाँ से क्या करना है, इस कैमरे पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी यहाँ से फर्स्ट एनिमेशन क्रिएट होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। एंड अगर आपको यहाँ से इसकी ड्यूरेशन वगैरह ज्यादा करनी है तो 3 सेकंड को आप 5 सेकंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी ड्यूरेशन वगैरह सारी चीजें बढ़ा सकते हैं। मैं फिलहाल इसको 3 सेकंड पर ही कर देता हूं। अच्छा, अब आप यहाँ से इसके पर्सपेक्टिव वगैरह, फील्ड ऑफ व्यू सब चेंज कर सकते हैं। मैं इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है वो मैं अराउंड कर देता हूँ 95%। ठीक है, ताकि अच्छे से मुझे एक व्यू मिलता रहे। इस सीन को अपडेट कर दूंगा। अपडेट करने के बाद यहाँ से भी मैं इसको कर दूंगा 95 डिग्री। ओके, 95 डिग्री करने के बाद दोबारा से देखते हैं 95 डिग्री है ये, नहीं हुआ, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से सीन को 95 डिग्री पे शिफ्ट कर देंगे, 95 डिग्री। ओके, एंड देन फिर इस सीन को अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के बाद अब आप देखेंगे तो आपकी ये फर्स्ट एनिमेशन बन गई है। देन उसके बाद हमने क्या करना है कि हमें वापस से इसी तरफ देखना है, तो आप क्या करिए, सिंपली इस पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से सिंपली कैमरे पे क्लिक कर दीजिए, तो आपके यहाँ से क्या बन गई, ये देखें, ये एनिमेशन क्रिएट हो गई।
अब हमें पूरा वॉक थ्रू क्रिएट करना है, तो वॉक थ्रू क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, अब अपने कैमरे को आगे की तरफ करेंगे, देन उसके बाद दोबारा से यहाँ से एक की पॉइंट देंगे। अब इसको समझ लिए कि ये एक की फ्रेम की तरह है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से मुझे इसके अपने कैमरे को थोड़ा सा रोटेट करना होगा कुछ इस तरीके से, तो उसके लिए भी फिर मैं यहाँ से अलग से एक की फ्रेम दूंगा, ठीक है। देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसको अपने कैमरे को ड्रैग करते हुए कुछ इस तरफ लेके जाऊंगा। लेके जाने के बाद दोबारा से एक की फ्रेम को ऐड कर दूंगा। ऐड करने के बाद अब अपने कैमरे को दोबारा से रोटेट करूंगा कुछ इस तरीके से पीछे करके। यहाँ से ये इतना हो गया। देन उसके बाद यहाँ से मैंने क्या करा, अपने की फ्रेम को ऐड करा। देन उसके बाद कुछ इस तरीके से मैं यहाँ से इस कैमरे को इस तरफ लेके आऊंगा। और फिर एक मिनट रुकिए, दोबारा से एडजस्ट करना होगा मुझे। यहाँ से मैं इसको इस तरफ लेके आया। लाने के बाद मैं क्या करूँ, यहाँ से दोबारा से इस कैमरे पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद अब मुझे इसको रोटेट करना होगा, रोटेशन देनी होगी, तो मैंने कुछ इस तरीके से इसको रोटेशन दे दी। देने के बाद अब मैं यहाँ से दोबारा से की फ्रेम को ऐड करूंगा एंड कुछ इस तरीके से। या तो आप एक काम कर सकते हैं कि यहीं से रोटेशन देने के बाद आप इसको टीवी यूनिट के पास ले जाए, क्योंकि हमें इस तरफ का कोई एरिया सच दिखाना नहीं है। अगर आप दिखाना चाह रहे हैं तो वो भी आप दिखा सकते हैं, नहीं तो मैं इसको बिल्कुल टीवी यूनिट के पास ले जाऊंगा। ओके, टीवी यूनिट के पास ले जाने के बाद अपने की फ्रेम यहाँ पे ऐड कर दूंगा। ओके, की फ्रेम ऐड करने के बाद अब मैं पूरा एक व्यू दूंगा टीवी यूनिट का, यहाँ से कुछ इस तरीके से थोड़ा सा जूम करके। तो ये टीवी यूनिट का एक मैंने व्यू दे दिया, ठीक है। अच्छा, इसको मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इसको टॉप व्यू से कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। देन उसके बाद इस सीन को अपडेट करूंगा। अपडेट करने के बाद अपने कैमरे को इस कॉर्नर पे लेके आ जाऊंगा, ताकि एक मुझे व्यू इस कॉर्नर से मिले, ठीक है। अब इस कॉर्नर पे मैं क्यों लेके आया इसको मैं बताता हूँ। मैं फिलहाल इसको यहाँ से सीन को अपडेट कर लेता हूँ। थोड़ा सा कैमरे को नीचे की तरफ करूंगा। देन उसके बाद यहाँ से अपने की फ्रेम को ऐड कर दूंगा। ऐड करने के बाद अब मैं यहाँ से मैं इस कॉर्नर पे इसलिए लेके आया ताकि मैं अपने एक सीलिंग का भी व्यू दिखा सकूं, ठीक है। लेकिन जब आप वॉक थ्रू क्रिएट कर रहे होते हैं तब आपको अपने हर एक कॉर्नर को दिखाना होता है, तो इस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, हर चीज को यहाँ से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने इस तरीके से सीलिंग को दिखाया। देन वापस से मैं इस व्यू पर आ गया। ओके, आने के बाद अब मैं क्या करूंगा, अपने कैमरे को कुछ इस तरफ से रोटेट करूंगा, ठीक है। रोटेट करते हुए एक मैंने यहाँ पे की फ्रेम लगाऊंगा। देन उसके बाद दूसरा की फ्रेम मैं यहाँ पर लगाऊंगा। ओके, कुछ इस तरीके से। एंड ये हो गया। अब देखते हैं यहाँ तक हमारी एनिमेशन कैसी बनी है। ये यहाँ से इस तरफ आएगा। आने के बाद ये सीलिंग का ओवरव्यू देगा। देन उसके बाद यहाँ से फिर ये रोटेट करेगा कुछ इस तरीके से। फिर यहाँ से एक पैसेज का व्यू मिलेगा। पैसेज का व्यू मिलने के बाद देन उसके बाद हम अपने कैमरे को फॉरवर्ड करेंगे। ओके, फॉरवर्ड करने के बाद मैं यहाँ से क्या करूंगा, अपने की फ्रेम लगाऊंगा, ठीक है। लगाने के बाद कैमरे को रोटेट करूंगा कुछ इस तरीके से। रोटेट करने के बाद दोबारा से की फ्रेम लगाऊंगा। देन उसके बाद अपने बाथरूम का ऊपर से एक ओवरव्यू दूंगा। देन इसको फिर मैं यहाँ से अपने की फ्रेम को ऐड करूंगा। इसको फिर एनिमेशन को चलने दूंगा शॉवर एरिया तक। देन यहाँ से इसको की फ्रेम को ऐड करूंगा। सॉरी, यहाँ से मैं इस तरफ आया एंड इस सीन को अपडेट कर दूंगा। अपडेट करने के बाद यहाँ से मैं क्या करूंगा, नीचे की तरफ आऊंगा, एक कॉर्नर से एक और ओवरव्यू ले लूंगा, ठीक है। यहाँ से ये वाला, ठीक है, ये वाला सही लग रहा है मुझे। देन उसके बाद यहाँ से अपने की फ्रेम को ऐड करूंगा। ऐड करने के बाद देन उसके बाद इस तरफ आऊंगा। देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से फॉरवर्ड करूंगा। करने के बाद फिर मैं यहाँ से क्या करूंगा, अपने की फ्रेम को ऐड करूंगा एंड देन उसके बाद दोबारा से जहाँ से हमने स्टार्ट करा था अपने इनिशियल पॉइंट से वापस वहीं पर आ जाएंगे एंड यहाँ से एक और की फ्रेम को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं एक दफा बाथरूम किस तरीके से बना है। कैमरा कहीं हमारा आगे पीछे हाइट तो नहीं हो रहा। तो ठीक है, यहाँ तक सही है। अच्छा, ये बीच में वॉल का इशू आ रहा था, देखते हैं क्यों आ रहा है ये वाला इशू। ये भी नहीं आना चाहिए। हाँ, तो ठीक है। आई थिंक कैमरा जो है काफ़ी ज़्यादा आगे की तरफ हो गया है, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से एडजस्ट करता हूँ। हाँ ठीक है, वो डोर में इशू आ रहा था, तो यहाँ से मैंने अपडेट करा। अपडेट करने के बाद अब देखते हैं, अब तो नहीं आएगा वो इशू। ओके, नहीं आ रहा। देन उसके बाद यहाँ से ये शॉवर तक चलते हुए आया है। देन ये एक मैंने कॉर्नर व्यू लिया है। कॉर्नर व्यू लेने के बाद यहाँ से मैंने इसको बाहर की तरफ करूंगा। देन उसके बाद हमारा ये इनिशियल पॉइंट वापस आ जाएगा, ठीक है।
अच्छा, अब यहाँ से आप इसकी टाइमिंग वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से अगर ट्रांजिशन पे अगर आपको या रोटेशन पे इसकी जो टाइमिंग है वो कंट्रोल करनी है तो वो आप कर सकते हैं। जैसे ये वाला रोटेशन है, आप इसको 3 सेकंड की भी बजाय 2 सेकंड करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी सी सेटिंग्स हैं, इसको मैं करके फिर आपको मैं इसका रेंडर का प्रोसेस समझाता हूँ। तो मैंने अपने यहाँ पे वॉक थ्रू की सारी सेटिंग कर ली है एंड अब हमें क्या करना है कि इस वॉक थ्रू को रेंडर करना है। तो रेंडर करने के लिए आपने इसकी सेटिंग्स पर जाना होगा। यहाँ से आपके पास एक्सपोर्ट सेटिंग, अगर आप यहाँ से कुछ और चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, बट फिलहाल अभी कुछ जरूरत नहीं है। अब इसकी एक्सपोर्ट सेटिंग पे बात करें तो यहाँ से मैं रेजोल्यूशन 2K रख लूंगा, आप 4K भी रख सकते हैं। देन उसके बाद मैं इसको 60 FPS करूंगा। ओके, 60 FPS बेटर होता है, ज्यादा स्मूथ आपका रेंडर निकल के आता है। देन उसके बाद अब आपको इसको रेंडर करना है तो रेंडर पर क्लिक करना है। जैसे रेंडर पे क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पे एक फाइल ओपन हो जाएगी। आपने यहाँ पे सबसे पहले अपने वॉक थ्रू का नाम बता देना, मैं इसको वॉक थ्रू ही कर देता हूँ। देन उसके बाद यहाँ से इसको सेव करूंगा। जैसे आप इसको सेव करेंगे आपका रेंडर होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे ये रेंडर होता है फिर उसके बाद मैं आपको इसका फाइनल प्रीव्यू करवाता हूँ। तो काफी लंबा इंतजार करने के बाद D5 ने हमारे वॉक थ्रू को भी अच्छे से रेंडर कर दिया है। चलिए देखते हैं आप किस तरीके का वॉक थ्रू हमारे पास बन के आया है। अब आप खुद देख सकते हैं कि हमारा वॉक थ्रू कितना ज्यादा क्लियर और कितना ज्यादा स्मूथ हो चुका है। आप अच्छे से वॉक थ्रू को देख सकते हैं कि हर एक चीज, हर एक व्यू यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से विजिबल करवाया है हमने। चाहे आप वो वार्डरोब को देख लें, चाहे आप टीवी यूनिट को देख लें, हर चीज यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से विजिबल है। देन उसके बाद हमने सीलिंग एरिया को भी काफी अच्छे से दिखाया है, क्योंकि हम एक वॉक थ्रू क्रिएट कर रहे हैं तो वॉक थ्रू में हर एक कॉर्नर का विजिबल होना लाजमी है। देन उसके बाद बाथरूम का एरिया आ जाता है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं हर एक चीज यहाँ पे विजिबल है। तो बस यहीं तक था ये वॉक थ्रू एंड उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वॉक थ्रू और जो रेंडर्स हमने क्रिएट करे हैं आपको पसंद आए होंगे और इस वीडियो से आपने जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ सीखा है और आपको रेंडर्स और वॉक थ्रूज पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अगर कोई भी पार्ट आपको नहीं समझ आया हो, कोई भी आपकी क्यूरी हो तो आप मुझसे वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपके हर कमेंट को रीड करके रिप्लाई जरूर करूंगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।